जिमी को ऐसा लगा मानो उसके सूटकेस पर किसने काला जादू कर दिया है। जैसे ही वो अपना सूटकेस खोलता है, अगले ही पल उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सूटकेस के अंदर कोई काला जादू नहीं बल्कि एक जिंदा आदमी ठूंसा हुआ था, ऐसे मुड़ा तुड़ा जैसे हड्डियां ही टूट गई हों। जिमी डर के मारे बिल्कुल सन्न रह गया। फौरन उसने पास पड़ी एक डंडा उठाया और उस आदमी का चेहरा घुमाकर पूछा, भाई तू कौन है? तब आदमी ने कांपती आवाज में बताया कि उसने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया था, इसलिए उसे इस हालत में यहाँ ठूंस दिया गया। जिमी को अब जाकर समझ आया कि शायद एयरपोर्ट में जल्दबाजी में उसने गलती से किसी और का सूटकेस उठा लिया है। अब उस आदमी की हालत देख जिमी परेशान हो गया। वो आदमी मदद की भीख मांगने लगा, कहा कि किसी तरह से मुझे बाहर निकाल ले। जिमी डर रहा था कि कहीं ज्यादा जोर लगाने पर उस आदमी की हड्डियां ही न टूट जाएं, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे उसके पांव हिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने हल्की सी हरकत की, अचानक से उस आदमी के मुंह से एक सिक्का निकलकर गिर पड़ा। जिमी ने ध्यान से उस सिक्के को देखा तो चौंक पड़ा। सिक्का सोने का था, असली खरा सोना। इससे पहले कि जिमी कुछ और सोच पाता, उस आदमी ने एक और चौंकाने वाली बात कह दी। उसने बताया कि उसके जिस्म को जैसे ही दर्द मिलता है, उसके मुंह से अपने आप सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और उसे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। आदमी ने जिमी से वादा किया, अगर तू मुझे इस सूटकेस से आजाद कर देगा तो मैं जितने भी सिक्के उगलूंगा सब तेरे होंगे। अब जिमी के मन में लालच और डर दोनों पैदा हो गए। सच्चाई का पता करने के लिए अगले ही दिन सुबह सुबह जिमी एक सुनार के पास गया। सुनार ने सिक्का देखते ही कहा, ये तो बिल्कुल खरा सोना है। जिमी ने वो सिक्का $350 में बेच दिया। अब उसके दिल में इस राज की गूंज और बढ़ गई, लेकिन वो अब भी डरा हुआ था। उसने ये सारी बात अपने दो दोस्तों को बताई। फिर तीनों वापस घर लौटे और दोबारा सूटकेस खोला, और जैसे ही उस आदमी को फिर से दर्द दिया गया, वो सच में सोने के सिक्के उगलने लगा। अब उनमें से एक दोस्त, जिसे सब लंबे बाल वाला कहते थे, के दिमाग में लालच सवार हो गया। उसने न सिर्फ आदमी को आजाद करने का इरादा छोड़ दिया, बल्कि और ज्यादा सोना पाने के लिए उसे और सताने की ठान ली। उन्होंने उस बेचारे को सूटकेस में ही सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जैसे ही वो सीढ़ियों से गिरा, उसके मुंह से सिक्के निकलते चले गए। अब तो तीनों के दिलों में लालच की आग धधकने लगी। फिर उन्होंने दिन रात उस आदमी को दर्द देकर सिक्के निकलवाने शुरू कर दिए। पहले हल्के फुल्के जुल्म किए, फिर बिजली के झटके देने लगे। उनकी हवस अब बेकाबू हो चुकी थी। सोना बरस रहा था, लेकिन आदमी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिमी का दिल अब घबराने लगा। उसने लंबे बाल वाले को समझाने की कोशिश की, बस कर भाई वरना बंदा मर जाएगा। लेकिन लंबे बाल वाला तो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे और चाहिए था। जब जिमी ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो उसकी दूसरी दोस्त छोटी मीना ने जिमी का फोन ही तोड़ डाला और उस पर हमला कर दिया। बेचारा जिमी खून से लथपथ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। अब दोनों डरने लगे कि कहीं ये मर ना जाए और वो जेल ना चले जाएं। तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस आदमी को लेकर विदेश भाग जाएंगे। जाने से पहले आखिरी बार और सिक्के निकलवाने की सोची, लेकिन तभी सूटकेस में बंद आदमी ने आंखें खोली और चेतावनी दी, बस करो। मगर दोनों नहीं माने। जैसे ही उन्होंने दर्द देना शुरू किया, सूटकेस से धुआं निकलने लगा और अगले ही पल सूटकेस फट गया। जो कुछ बाहर निकला वो इंसान नहीं, एक भयानक राक्षस था, एक खौफनाक जानवर। अब तो दोनों के पांव तले जमीन ही खिसक गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने 2 सूटकेस निकाले और दोनों को उठाकर उनमें ठूंस दिया। दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक गूंजती रही। अंत में दोनों उसी तरह सूटकेस में बंद हो गए जैसे उन्होंने उस आदमी को किया था। कुछ दिन बाद जिमी अस्पताल के बेड पर उठा। उसके सिरहाने एक चिट्ठी रखी थी, जल्दी ठीक हो जाओ। और ये चिट्ठी उसी आदमी ने छोड़ी थी जिसने उसे बचाया था। उधर वो आदमी अब एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसके पास 2 काले सूटकेस रखे थे, तैयार उन लालची लोगों को सबक सिखाने के लिए जो दूसरों के दर्द के बदले अमीर बनना चाहते हैं।